अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको, जो इंसान बहुत परेशान रहते हैं, यानी कि हमें सब कुछ रहता है फिर भी परेशान रहते हैं, अल्लाह ताला तो ऐसे तो सबको भी परेशानी देते ही देते हैं। क्योंकि वो सब्र करते हैं या नहीं, मुझे याद करते हैं या नहीं, अल्लाह ताला आजमाइश हम पर करते रहते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जितनी भी परेशानी हम पर आती रहती है, हमें उसे हंस कर टाल देना है, हंस कर उसे निकाल देना है उस परेशानी को, ताकि हम आसानी से ज़िंदगी जी पाए। तो हर एक वजीफे में मैं यही कहती रहती हूँ कि कभी भी आप हिम्मत ना हारा करें। जैसे भी मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में आती रहती है, वो अब मुश्किलात अपने आप टल जाती है। जैसे कि हम हंसते रहते हैं और हंसते ही हम उस परेशानी का सामना करते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो परेशानी खुद ब खुद टल जाती है। तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों में से साथ रहता है। जो इंसान सब्र करते रहता है, अल्लाह ताला उसके साथ हमेशा रहते हैं। तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर हमेशा अल्लाह रहते हैं जब आप सब्र करते हैं। तो सब्र करना सीखे, इंतज़ार करना सीखे अच्छे वक्त का। जब हम अच्छे वक्त का इंतज़ार में रहते हैं तो अच्छा ही होता है। जब हम अच्छा नहीं सोचते, हम सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा नहीं होगा, बस हमारी परेशानी ही हमारी ज़िंदगी घटा देगी, हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो अल्लाह ताला गम के साथ साथ खुशी भी अता की होती है, जिसे हमें पाना होता है। बस गम के दिन घट जाते ही खुशियों के दिन आ जाते हैं। जैसे अंधेरे के बाद उजाला आ जाता है, जैसे दिन और रात आ जाती है, ऐसे ही अल्लाह ताला हमें परेशानियों से छुटकारा दिला देते हैं और हमारी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आ जाती है। तो आप कभी भी, अगर आपको परेशानी आ रही है, चाहे पैसों को लेकर, चाहे जॉब को लेकर और किसी बीमारी को लेकर, कोई ना कोई अल्लाह की आजमाइश हम पर चल रही है, तो हमें चाहिए कि हम सब्र करें और अल्लाह का वजीफ़ा करें और अल्लाह की कभी भी हम इबादत में कमी ना करें। जैसे कि नमाज़ पढ़ने में हो, कुरान शरीफ पढ़ने में हो, वजीफ़ा करने में हो और अल्लाह ताला के हम याद करने में हो, कभी भी हम कमी ना करें। एक तो ऐसे लोग रहते हैं कि कुछ छोटी सी भी परेशानी आ जाती है तो लोग अल्लाह को याद करना भूल जाते हैं। तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला हमें राहत कहाँ से देंगे और सुकून भरी ज़िंदगी हम कैसे जी पाएंगे। तो ये तो आप जानते ही होंगे, जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे करीब हो जाते हैं और अल्लाह को हम राज़ी करने के लिए और हमारी ज़िंदगी अच्छी बिताने के लिए हमें चाहिए कि हम वजीफ़ा करते रहें और हर वक्त दुआ मांगते रहें। दुआ तो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की तकदीर बदल देती है। जब भी हम दुआएं मांगते रहते हैं तो फरिश्ते हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जब हम दुआएं मांगते रहते हैं तो सब कुछ अल्लाह को बताते रहते हैं कि फलाना इंसान, फलाना अल्लाह का बंदा ऐसे सब मांग रहा है, तो अल्लाह ताला हमारी फ़ौरन दुआएं कबूल कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह आप हमेशा दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा गिड़गिड़ा के, रो रो के, अल्लाह पास हाथ उठा के मोहताजगी से अल्लाह से दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह ताला हमेशा हमारी मदद करते रहेंगे। तो ऐसे वक्त में अल्लाह को हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आने की आफत भी टल जाती है, जो परेशानी है वो भी निकल जाती है और जो सुख भरे दिन हमारी ज़िंदगी में आने होते हैं वो आकर ही रहते हैं। तो आप हमेशा परेशान ना रहा करें। तो परेशानी के लिए ही आज मैं ये वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। जैसे ही आपके ऊपर अचानक से परेशानी आ जाती है और आप बहुत परेशान रहते हैं, तो आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आते रहता है, तो आप उस वक्त में ये दुआ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करेंगे। ऐसे तो ये दुआ हमारी नबी बहुत पढ़ा करते थे, उनको ये दुआ बहुत पसंद थी, तो वो ये दुआ हमेशा अपनी उम्मीद को बताना चाहते थे कि ये ऐसी दुआ पढ़ा करें। तो उन्होंने हदीसों में हमें आया है कि ये दुआ बहुत अहमियत वाली है, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सिर्फ आपको 2 मिनट या 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसे पढ़ लेने में, तो आप इसे हमेशा पढ़ा करें। वो दुआ आप किसी भी नमाज के बाद पढ़े, अगर आपको परेशानी है तो आप ऐसे ही बैठे उठे पढ़ा करें। वो दुआ आपको अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है
اور آپ کو یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ ان مع العسری یسرا، ان مع العسری یسرا، آپ کو یہ دعا پڑھتے رہنے سے آپ کی پریشانی جھٹ سے ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی وظیفات کے لیے مجھے سبسکرائب کیجیے فرینڈز، اوروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کرے تاکہ وہ پریشانی کے وقت پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ثواب عطا ہو جائے گا۔ مجھے سبسکرائب کرے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اپنی طبیعت کا خیال رکھے۔